बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। निर्वाचन आयोग ने मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी है। 6 अक्टूबर तक ट्रांसफर और पोस्टिंग की प्रक्रिया पूरी करने को यहां पर कहा गया है। 6 अक्टूबर के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त बिहार का दौरा कर सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। माना जा रहा है कि 6 अक्टूबर के बाद बिहार में चुनावी तारीख का बिगुल बज सकता है और इसी के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने यहां पर चिट्ठी लिखी है। वो चिट्ठी हम आपको इस समय टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 6 अक्टूबर के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त बिहार का दौरा कर सकते हैं। फिलहाल जो चिट्ठी लिखी गई है निर्वाचन आयोग के द्वारा वो चिट्ठी इस समय हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बिहार में सियासत लगातार गर्माती जा रही है। निर्वाचन आयोग ने मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी है जिसमें 6 अक्टूबर तक ट्रांसफर और पोस्टिंग की प्रक्रिया को पूरी करने को कहा है। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य सरकार के महकमों को 6 अक्टूबर तक सरकारी पदाधिकारियों और कर्मियों की तबादले की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है और ऐसे में माना जा रहा है कि 6 अक्टूबर के बाद किसी भी वक्त किसी भी समय चुनाव आयोग बिहार में चुनावी तारीखों का ऐलान कर सकता है। माना यह भी जा रहा है कि 6 अक्टूबर के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त बिहार का दौरा करेंगे जिसमें वो स्थिति और परिस्थिति की समीक्षा करेंगे, जिसके बाद जो है किसी भी समय किसी भी वक्त मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। यहाँ पर बात की जाए तो साथ ही उसी दिन तबादला और पोस्टिंग से संबंधित रिपोर्ट भी मांगी गई है। चुनाव आयोग के इस निर्देश के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि विधानसभा चुनाव की घोषणा बिहार में अब 6 अक्टूबर के बाद कभी भी हो सकती है। निर्देश में यह भी कहा गया है कि किसी भी अधिकारी या कर्मी का तबादला उसके गृह जिले में नहीं होना चाहिए। साथ ही जिन अधिकारियों और कर्मियों का कार्यकाल 30 नवंबर तक 3 साल पूरा हो रहा है उनका ट्रांसफर जरूर किया जाए। तो फिलहाल ये चिट्ठी हम आपको दिखा रहे हैं और इस चिट्ठी में क्या क्या विवरण दिया गया है वो भी हम आपको यहाँ पर बताते हैं। इसमें यह लिखा गया है कि निर्वाचन आयोग ने यह पत्र मुख्य सचिव के साथ साथ पुलिस महानिदेशक, विकास आयुक्त और सभी विभागों के प्रधान सचिवों को भी भेजा है और इसी बीच चुनाव आयोग की टीम मुख्य चुनाव आयुक्त के नेतृत्व में कभी भी बिहार आ सकती है। आपको ये भी बताते चले कि 22 नवंबर तक नीतीश सरकार का कार्यकाल पूरा हो रहा है और ऐसे में 22 नवंबर से पहले बिहार में नई सरकार का गठन करना होगा। 2020 की बात की जाए तो 2020 में बिहार में 3 चरण में चुनाव हुआ था और इस बार कितने चरण में चुनाव होता है ये फिलहाल देखना बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। तस्वीरें हम आपको ये चिट्ठी हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बिहार चुनाव के मद्देनजर मुख्य चुनाव आयुक्त ने यहां पर मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी है जिसमें कहा गया है कि 6 अक्टूबर तक ट्रांसफर और पोस्टिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे पटना से हमारे सहयोगी अभिषेक फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभिषेक, ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि 6 अक्टूबर के बाद किसी भी वक्त किसी भी समय चुनाव आयोग बिहार में चुनावी तारीखों का ऐलान कर सकता है। जी बिल्कुल, ऐसी खबरें आ रही हैं कि अक्टूबर पहले वीक में जो चुनाव आयोग है बिहार विधानसभा की तारीखों का ऐलान कर सकता है और इसके संकेत के कई कारण हैं क्योंकि मतदाता सूची का जो प्रकाशन था 30 सितंबर को किया जाना है। 30 सितंबर को अंतिम प्रकाशन जो मतदाता सूची का है वो पूरी कर दी जाएगी। उसके अलावा 2 अक्टूबर के बाद कभी भी इसकी घोषणा हो जाएगी और मुख्य चुनाव आयुक्त जो ज्ञानेश कुमार है उनका भी बिहार दौरा है, पटना में वो आने वाले हैं। उसके बाद कभी भी तारीखों का ऐलान हो जाएगा और बिहार विधानसभा की अगर कार्य अवधि की देखें तो जो अवधि है 22 नवंबर 2025 को समाप्त हो रही है और इसलिए तिथियों की घोषणा जो है अब होने की जो है सुगबुगाहट तेज हो गई है क्योंकि जब तिथि की घोषणा हो जाएगी तो अक्टूबर और नवंबर के पहले ही चुनाव प्रक्रिया को पूरी कर लेनी है और उसके बाद नए सरकार की गठन करनी है। तो नए तारीखों का ऐलान जो है चुनाव आयोग के द्वारा किया जाना है और उसकी सुगबुगाहट तेज हो गई है। जी
बिल्कुल, यहाँ पर अभिषेक बात की जाए 2020 की, तो 2020 में 3 चरण में चुनाव हुआ था। इस बार क्या कयास लगाए जा रहे हैं? इस बार कितने चरण में चुनाव हो सकता है बिहार में? देखिए, जिस तरह पिछले अन्य राज्यों की अगर बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, राजस्थान की बात करें, तो इन दोनों जगहों पे 1 चरण और 2 चरण में चुनाव हुए थे। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि बिहार में भी अधिक से अधिक 2 चरणों में ही चुनाव को खत्म किया जाए। हालांकि अभी तक अधिकारी घोषणा इसकी नहीं हुई है। चुनाव की जो तिथि की घोषणा होगी उसके बाद यह स्पष्ट होगा, लेकिन अभी अनुमान जो लगाया जा रहा है 1 या 2 चरण में ही बिहार विधानसभा के चुनाव को पूरी कर लेने की संभावना है। जी, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।